खतरे की घंटी बज चुकी है भाई साहब, बहुत बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है। और आप लोगों को मैं लेटेस्ट एनालिसिस जो देने जा रहा हूँ वो बड़ा हैरान कुन है भाई साहब। एक वैल्यू 1,09,000 पर सेट की गई बिटकॉइन की तरफ से, उसको रेजिस्ट मिली वहाँ पर, उसको ब्रेक नहीं कर सका बिटकॉइन। और यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो अब आगे बढ़ने की ट्राई बिल्कुल भी नहीं कर रहा। यहाँ पे एक नया पॉइंट उसने सेट किया 89,000 का, इसके नीचे एक और डिप दे दिया 91,000 का। अभी वापस से वैल्यू 98,000 के ऊपर आ चुकी है, दोबारा से रिकवरी करके 1,02,000-3,000 तक पहुंची थी बुलिश करके, लेकिन दोबारा से नीचे जाने की कोशिश कर रही है और इंडिकेटर्स टोटली रिवर्स हैं, हालात नॉर्मल नहीं है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, अब जो मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं वो ये हैं कि जितना बुलिश ट्रंप के आने से पहले और ट्रंप के आने के टाइम जो हम लोगों ने देखा, अब वेल्स क्या करेंगे कि वो सारी वैल्यू को निकाल लेंगे एक बड़े प्रॉफिट के साथ, बड़े मार्जिन के साथ। यानी कि हमारे पास यहाँ पर नए सपोर्ट एरियाज होंगे और एक बार फिर वो पॉइंट्स जिनको हम लोग छोड़ आए थे काफ़ी पीछे और अब हम लोग बिल्कुल उनके करीब हैं। यानी कि देखें 89,000 तक अगर बिटकॉइन पहुँच जाता है तो क्या 75,000 हमारे पास दूर है? वो इतना दूर नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पर मेरे हिसाब से 75 to 70,000 तक दोबारा डिप लेने के मूड में है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और इसका इम्पैक्ट आप लोग देख सकते हैं कि आल्ट कॉइन्स के अंदर क्या है। स्पेशली आप लोग देखें कि शिबा इनू कॉइन जो 18 के लेवल को ब्रेक ही नहीं कर रहा। और आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि 16, 17, 18 ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से वेल्स की एक कैटेगरी जो बिल्कुल भी इसको ब्रेक नहीं करना चाहती, ठीक है, वो चाहती है यहाँ पर बुलिश करके हम वैल्यू को दोबारा से रिकवरी में ले आएं, लेकिन वो थोड़ा सा बुलिश करने में कामयाब रहे, लेकिन उसके बावजूद भी नाकाम। क्योंकि प्रेशर बिटकॉइन का जब बढ़ जाए ना, तो यहाँ पर कोई भी वेल्स जो आल्ट कॉइन के दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हो तो वो बेवकूफ़ होगा कि उसके अंदर रुका रहे। कोई बहुत बड़ी अपडेट, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ ऐसी आ जाए कि उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड तो वो बुलिश करे, वरना प्रोजेक्ट के अंदर बुलिश करने की कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू एक बार फिर 11 यानी कि 0.0000011 तक पहुँच गई और हमारे पास जो पॉइंट है लास्ट 0.00001,078 यानी कि 50 के बिल्कुल करीब। हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वैल्यू 50 के अंदर वापस शिफ्ट हो सकती है। आप लोगों ने देखा रिकवरी कैसी हुई है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी थी दोबारा, उन्होंने क्या किया कि 1 मंथ के अंदर वैल्यू की दोबारा से बीच में एंट्री ली और वैल्यू एक बार फिर 16-17 तक पहुंच गई। अब वहां से फिर डाउन की तरफ अगर बढ़ी, अगर बिटकॉइन अपनी वैल्यू को स्टेबल ना कर सका, यहाँ पे एक बार फिर क्रैश देखने को मिला, तो वैल्यू फिर 13-14 तक वापस जो है वो आ सकती है। और हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बहुत जल्द हम लोग 50 के अंदर भी वैल्यू को देखें। तो ये अलर्ट आप लोगों के साथ मैंने जो है वो शेयर करना था। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों को मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन्स को परचेज़ किए हुए हैं वो लोग यहाँ पर इत्मीनान रखें, हौसला रखें और इस टाइम को फेस करें। अगर आप लोग मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, वैल्यू बहुत नीचे गिरती है तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, मत खरीदना। जब नीचे बहुत ज़्यादा चली जाए तो परचेज़ कर लेना। स्टेप परचेजिंग करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद बेसिकली यूरोप अमेरिका में होता ही है। बेसिकली हमारे यहाँ पर जो लोग हैं ना, ये जो है वो और तरह के माइंडसेट के साथ आते हैं तो फिर इनको प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग ये अगर नज़रिया रख के बैठे होंगे 1-2 साल तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप लोग रखें, ये वैल्यू यहाँ से कई गुना आगे बढ़ेगी। 30 की वैल्यू आपके सामने होगी, इसके लिए टेंशन ना लें आप, सब कॉइन्स आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो ये वक्त होता है ना बुरा, कि ये वेल्स की तरफ से, एक्सचेंजेस की तरफ से कि भाई साहब अब क्या होने जा रहा है, तो वो स्ट्रेटजी आपको समझना पड़ेगी। क्या होना है कल को क्या कोई पता नहीं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर समझ आती है कि भाई साहब हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर 75 और 70,000 तक जाने की। तो यहाँ पर जो दूसरे हैं जो शॉर्ट वैलेट वाले हैं, शॉर्ट वैलेट वालों के लिए तो टेंशन ही होनी चाहिए कि वैल्यू अगर जितनी नीचे गिरती है आप डीसीए करते चलेंगे और जब कल को वैल्यू वापस से एक रिकवरी की तरफ आती है, वापस बुलिश की तरफ आती है, जैसे बिटकॉइन 91,000 पर गया, रिकवरी में 1,02,000-3,000 तक आ गया और आल्ट कॉइन से साथ ही
ठीक है, 15% बुलिश आ गए, तो आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला, जो आप लोग जस्ट 1 ट्रेड के अंदर अर्न कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए तो टेंशन नहीं है, वो जितना कोइन नीचे आएगा, जितना सपोर्ट एरिया के अंदर बैठेगा जाकर, उतनी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कि आप लोग परचेजिंग करेंगे, एंड देन जब कल वो रेजिस्टेंस पे आएगा या प्रॉफिट में आएगा, तो आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, एक अच्छी वैल्यू, आप लोग हैंडसम वैल्यू अपनी जेब में डाल सकते हो। तो दोनों सूरतों में ये चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना। जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं ना, इनको समझाना ज़्यादा पड़ता है। ये जब देखते हैं कि हमारी वैल्यू नॉर्मल मतलब कि लेस में आ रही है, डाउन में आ रही है, तो वो घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए परचेज किया हो तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप हरकतें शॉर्ट वाली कर रहे होते हैं, ठीक है, और विजन आपका लंबा है, बड़ा है कि मैंने जनाब आगे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है कॉइन को। और शॉर्ट वाले देखिए, शॉर्ट वाले पूछते हैं कि भाई साहब ये देखो नीचे चला गया, मैं तो लॉस में आ गया, तो उसका यही हल होता है कि आप DCA करें। स्पॉट ट्रेड का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, जो उसको फॉलो करता है ना, वो कभी भी नुकसान में नहीं जाता। और यकीन माने कि 90 to 95% अगर आप लोग ध्यान से चीज़ों को फॉलो करते हुए चलेंगे, स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, तो आप लोग 90 to 95% इसमें सक्सेस है, लॉस नहीं है। $1-2 का भी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है। फ्यूचर के अंदर आप लोगों के नुकसान के चांसेस हाई होते हैं, 50-50 भी नहीं होते, 50 से भी ज़्यादा होते हैं आपके नुकसान के चांसेस। लक है ना, बच गए तो बच गए, नहीं तो गए, ठीक है। स्पॉट के अंदर ये है कि आपने जितने कॉइन्स परचेज कर लिए वही रहेंगे, आपको कल वैल्यू बुलिश में आएगी तो आप सेल कर सकते हैं इजीली। तो शॉर्ट वैलेट जिनके पास है उनको ये चीज़ समझना पड़ेगी, सोचना पड़ेगी, और उनको देखना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी वैल्यू है। मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास $500 है, आपने क्या करना है कि भाई साहब वैल्यू डिप में गई है, आपने $200 इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है जी, $200 इन्वेस्ट किया, देखा भाई साहब वैल्यू और नीचे गिर गई है, भाई साहब 100 और लगा दिया, और नीचे चले गया, 100 और लगा दिया, ठीक है। ऐसा होगा नहीं कि और वैल्यू नीचे गिरे, वैसे तो पहले ही डिप के अंदर आपकी वैल्यू वापस बुलिश कर सकती है। इससे एक फ़ायदा क्या होता है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने पहली परचेजिंग होगी, वैल्यू एवरेज हो जाएगी, आप जल्द से जल्द प्रॉफिट में आ जाएंगे, और उस पॉइंट तक वो वैल्यू तो आपकी $200 बराबर हो जाएगी, नीचे वाले आपके 100-150 वाले $100 150 बन जाएगा, उसके ऊपर जो परचेजिंग आपकी होगी वो भी, तो $100 $150 ये आपका ईजीली कहीं भी नहीं गया। और अगर उस ऊपर वाले पॉइंट से भी वैल्यू ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो आप लोग $200-250 ईजीली बीच में से अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो कॉइन के ऊपर है, ये तरीकाकार होता है। ये भी चीज़ें मुझे तो याद हुआ, मैं तो पूछ रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।